देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते तमाम राज्य ऑक्सीजन की किल्लत का सामना कर रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं मिलने की वजह से बड़ी संख्या में कोरोना मरीज होम आइसोलेट हैं। ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर की भी बड़े पैमाने पर कमी सामने आ रही है। घर पर रहते हुए जांच और ट्रीटमेंट के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे उपकरण कोविड मरीजों के लिए बेहद जरूरी हो गए हैं। एक कोविड मरीज को दिन में 4 से 5 बार अपनी ऑक्सीजन मापने की सलाह दी जाती है और इसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हवा में मौजूद नाइट्रोजन और दूसरी गैसों को फिल्टर कर मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये उपकरण इस्तेमाल कैसे किए जाएं? तो घबराइए मत, हम आपको यहाँ बताएंगे कि कैसे इन मशीनों का इस्तेमाल करें। सबसे पहले आपको बता दें कि इंसान के शरीर में ऑक्सीजन कैसे मापा जाता है। इसके लिए हीमोग्लोबिन में मौजूद ऑक्सीजन लेवल को परसेंटेज के बेस पर नापा जाता है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के रेशियो के बेसिस पर ऑक्सीमीटर शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी SpO2 को परसेंटेज में बताता है। आमतौर पर एक स्वस्थ इंसान के शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन 100 से 95% तक मानी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी मरीज का SpO2 96% है तो उसके हीमोग्लोबिन में सिर्फ 4% ऑक्सीजन की कमी है। वहीं WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो 94% से कम सैचुरेशन होने पर मरीज को जल्द इलाज मिलना चाहिए, जबकि 90% से कम होने पर मरीज को तुरंत क्लिनिकल इमरजेंसी की जरूरत होती है। अब बात करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर की कि आखिर ये क्या और कैसे काम करता है। इसके बारे में सरकार के MyGov.India के ट्विटर हैंडल पर भी बताया गया है। पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए सबसे पहला स्टेप याद रखें कि ऑक्सीजन नापने के लिए आपके हाथ की उंगली बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अगर नेल पॉलिश भी लगी हो तो उसे हटा दें और हाथ ठंडा होने पर गर्म कर लें। ऑक्सीजन नापने से पहले कम से कम 5 मिनट के लिए आराम करना चाहिए। दिल की तरफ छाती पर अपना हाथ रखें, फिर ऑक्सीमीटर ऑन करें और मिडिल या इंडेक्स फिंगर पर ऑक्सीमीटर लगा दें और 1 मिनट या जब तक रीडिंग स्टेबल ना हो तब तक ऑक्सीमीटर को ऑन करके रखें और ऑब्जर्व करें। दिन में कम से कम 3 बार ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करें और अगर जरूरत लगे तो बीच में भी इस्तेमाल करें। यदि ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल 92% से कम हो और सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत मदद के लिए हेल्पलाइन 1075 पर कॉल करें। ये तो थी पल्स ऑक्सीमीटर की बात। अब आपको बताते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या और कैसे काम करते हैं। इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अपनी वेबसाइट पर विस्तार से बताया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक मेडिकल डिवाइस है जो आसपास की हवा से ऑक्सीजन को इकट्ठा करता है। हवा में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन गैस होती है, जबकि दूसरी गैस सिर्फ 1% ही होती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस हवा को अंदर लेता है, उसे फिल्टर करता है और बाकी गैस वापस हवा में छोड़कर मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे कि ऑक्सीजन टैंक या सिलेंडर। फर्क सिर्फ इतना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को दोबारा भरवाने की जरूरत पड़ती है, जबकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 24/7 काम कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि हल्के लक्षण वाले कोविड मरीजों के लिए ये बेहद काम की चीज साबित हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी इंसान ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होने पर इसका इस्तेमाल कर ले। इस बारे में पुणे के BJ मेडिकल कॉलेज के एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट के हेड और प्रोफेसर संयोगिता नाइक बताती हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कम और मीडियम लक्षण वाले कोविड मरीजों के लिए काफी उपयोगी है, लेकिन गंभीर स्थिति वाले कोरोना के मरीजों के लिए ये कारगर नहीं है, क्योंकि ऐसे मरीजों को प्रति मिनट 5 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बता दें कि छोटे पोर्टेबल कंसंट्रेटर 1 मिनट में 1 या 2 लीटर ऑक्सीजन मुहैया करा सकते हैं, जबकि बड़े कंसंट्रेटर 5 या 10 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन सप्लाई की क्षमता रखते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जरूरत पड़ने पर कई ट्यूब के साथ अटैच किया जा सकता है, ताकि इससे एक साथ 2 या अधिक मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन एक्सपर्ट ऐसा करने की सलाह बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि ऐसा करने से क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है।
इस बीच हो सकता है आपके मन में सवाल आए कि क्या कोई स्वस्थ इंसान इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल कर सकता है? तो जान लीजिए, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बेंगलोर के सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज के कोविड कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चैतन्य एच बालाकृष्णन की माने तो बिना चेस्ट फिजिशियन या फिर मेडिकल एक्सपर्ट की राय के बिना कंसंट्रेटर का इस्तेमाल फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए घर पर भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर्स की सलाह जरूर ले लें। न्यूज़ तक ब्यूरो।